मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष पेश हो रहा हूँ एक और नया वृद्धाश्रम का वीडियो लेके। मित्रों, ये वृद्धाश्रम का नाम है वडीलोनी दुनिया। वडीलोनी दुनिया एक गुजराती वर्ड है। वडीलोनी दुनिया मतलब बुजुर्गों की दुनिया। मित्रों, ये जो वृद्धाश्रम है वो श्री लक्ष्मी नारायण फाउंडेशन अंतर्गत चल रहा है। इस एरिया का नाम है घूमा बोपल। इसमें एक कबीर बंगलो करके एक एरिया है। उस कबीर बंगलो के एरिया में ये वृद्धाश्रम स्थित है। यहाँ के जो संचालक और ट्रस्टी हैं श्री शेखर भाई से बातचीत करेंगे और सारे वडीलों से आपको मिलवाऊंगा। तो आप चलिए मेरे साथ जाते हैं अंदर और मिलते हैं वडीलों की दुनिया में जाके वडीलों से। आइए। जय श्री कृष्ण शेखर भाई। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा शेखर भाई, थोड़ा बताइए, आप वृद्धाश्रम आपका कब से चल रहा है, कैसे आपको इनकी प्रेरणा मिली, कैसे वडीलों को आप एंट्री देते हैं, प्रवेश देते वक्त आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारी ट्रस्ट की शुरुआत हुई थी आज से 10 साल पहले। ओके। एक्चुअली कहीं चैरिटी करने गए थे किसी वृद्धाश्रम में। ओके। तो वहां पर जो हमने चैरिटी किया तो उसके साथ साथ जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी हमें वहां से इंस्पिरेशन मिली। तो 10 साल पहले हमने ये शुरुआत की। हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनका आधार कार्ड और जो उनको प्रपोज कर रहे हैं उनका आधार कार्ड, दोनों की फोटोग्राफ्स और साथ में उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो। इस संस्था के अंदर सिर्फ वृद्धाश्रम ही नहीं है, इस संस्था के अंदर हम 3-4 वर्टिकल्स में काम करते हैं। पहला वर्टिकल हमारा है वडीलोनी दुनिया, जो वृद्धाश्रम में डील करता है और सीनियर सिटीजन के साथ काम करता है। दूसरा वर्टिकल है हमारा एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, जिन लड़कियों पे एसिड छांट देते हैं तो उनकी फ्री ट्रीटमेंट वगैरह हम कराते हैं। थर्ड हमारा है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके बच्चे अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर लेते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं, तो उनको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाने के लिए, लीगल हेल्प के लिए हम उनको हेल्प करते हैं। चौथा हमारा ये है कि जो अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो मार्टियर्स हैं उनके लिए काम करते हैं। ओके। ये हमारे 4 वर्टिकल हैं मेन। इन शॉर्ट बताया जाए तो आप सेवा के कार्यों से बहुत जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के आप सेवा के कार्य करते हैं। आपको चार्ज लेते हो या फ्री है आपका? देखिए, हमारा पहले फ्री था सारा मॉडल, लेकिन जब कोविड के बाद से हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो फिर हमने चार्ज लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हम किसी को भी फोन नहीं करते हैं डोनेशन के लिए। हमारी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमने कोई टेलीकॉलर नहीं रखा हुआ। हमारे यहाँ से एक सिंगल फोन किसी को नहीं जाता, हम किसी को भी फोन नहीं करते कि आप डोनेशन दो। वॉक इन डोनेशन जो हमारे पास आती है नेचुरली, वो आती है सिर्फ। हम कहीं पर QR कोड शेयर नहीं करते अपनी किसी भी साइट पे या किसी भी मैसेज में। अगर उसमें कोई खर्चा लगता है, जैसे हमारा जो भी महीने का खर्चा है, अगर उसमें कुछ पैसा शॉर्ट पड़ता है तो हम सारे ट्रस्टी मिलके आपस में वो पैसा डाल के उस एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। वाह। लेकिन हम किसी से डोनेशन मांगने नहीं जाते। हमारा ATG के अंदर रजिस्ट्रेशन है जिसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन फिर भी हम किसी को अप्रोच नहीं करते कि आप डोनेशन दो तो आपको ATG का बेनिफिट मिलेगा। कि आप जो चार्ज लेते हो तो कितना आपका चार्ज? वो नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है बंदे की प्रोफाइल पे, उसकी प्रोफाइल कैसी है, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसकी पेंशन कितनी आती है, फिर उसके बाद उसको जेब खर्च के लिए पैसा बचता है कि नहीं बचता है, या मेडिसिन। देखिए, इस एज में क्या होता है, मेडिसिन तो चलती है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी इतनी पेंशन और वो सारी पेंशन ट्रस्ट ले ले और उसके पास मेडिसिन के भी पैसे ना बचे। और इसमें एडिशनल चीज एक ये है कि जो भी नॉर्मल लोग हमारे यहाँ आते हैं, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, अगर उनकी जो भी मेडिसिन चल रही होती है, अगर उनकी जनरल मेडिसिन चल रही है, BP, शुगर और ये सब की कोई गंभीर बीमारी नहीं है, जैसे हार्ट की कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है या कैंसर नहीं है, जिसके की ड्रग्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, वो एक्सपेंसिव ड्रग्स छोड़ के बाकी जो जितने भी ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन होती है वो हम यहाँ से उनको फ्री देते हैं। बढ़िया। BP की, शुगर की, ये आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसको हम मेडिसिन में नहीं गिनते एज इट इज। उनको मेडिसिन हम यहीं से देते हैं, तो उनको उसके ऊपर मेडिसिन के ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है वो उनको वियर करना पड़ेगा, अदरवाइज जनरल मेडिसिन हम उनको देते हैं। मित्रों देखो, ये शेखर भाई ने सारी चीजें, अपने दिल की सारी बातें बता दी, एकदम फ्लुएंटली बोल दिया कैसे ये लोग सेवा करते हैं, कैसे डोनेशन ये लेते हैं नहीं लेते हैं, वडीलों को कहाँ घुमाते हैं, कैसे कैसे वडीलों को ये एंट्री देते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे एंट्री मिलती है, सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। तो अभी इससे ज़्यादा मेरे पास इनको पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर मेरे से कुछ रह गया होगा तो मैं इसमें
शेखर भाई का नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, इनसे बातचीत करिए, इनसे और भी कुछ एडमिशन के बारे में, प्रवेश के बारे में या आपके डोनेशन के बारे में कुछ भी आपको पूछना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे और आपको शेखर भाई खुद मिलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। एक्चुअली क्या है कि इनका सन था एक, उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, तो फिर इनका फैमिली में बना नहीं थोड़ा बहू के साथ, तो हाँ, इसलिए फिर ये यहाँ पे आ गए। ओके। और इनका अभी 1 साल हुआ अभी इनका हिप बॉल का सर्जरी हुआ है। अच्छा, और इनके पैर में ऑलरेडी पहले से ही रॉड थी एक। अच्छा, और थोड़ा सा कमर का भी तकलीफ है। उम्र कितनी છે? 86। मुन्नीबेन કેમ છો? હા, મજામાં। કેવું લાગે છે અહીંયા તમને? અહીંયા સારું લાગે છે, સારું લાગે છે? પોતાનું ઘર હોય એમ લાગે છે। अच्छा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? નિમિષા निमिषा। आपको क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, यहाँ कैसे आ गए फिर आप? मेरे मम्मी पापा गुजर गए, भाई गुजर गए, इसीलिए। ओह, अच्छा, बहुत दुख हो रहा है बताते हुए कि ये जो बेटी है, छोटी उम्र है इनकी, ये है तो वृद्धाश्रम, मगर ऐसे जो मजबूर लोग रहते हैं उनको भी ये रखते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनका मम्मी पापा भी नहीं है, इनका एक भाई था वो भी एक्सपायर हो गया, वो निराधार हो गई, तो यहाँ वो आश्रय ले रहे हैं। राम राम माँ जी, राम राम। कैसे हैं? ठीक है, कहाँ के रहने वाले आप? हम नौलवड़ के हैं, राजस्थान के। राजस्थान के? हाँ, अच्छा, यहाँ कितना टाइम हुआ आपको? हमको तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया? हाँ, अच्छा, हमारा लड़का यहाँ सर्विस करता है, अच्छा, और लड़का ले आया है यहाँ पर। क्यों? पर लड़का यहाँ रहता है ना, तो लड़का तो यहाँ लेके आएगा ही, फिर भाऊ को लाएगा, तो हमको भी थोड़ी छोड़ी के आएगा। हाँ, हाँ, भाऊ के साथ मैं भी आ गए। तो आप उनके घर पे नहीं रहते आप? हमको भेज दिया है यहाँ पर। अच्छा, क्या लिख रहे थे आप? राम राम लिख रहे हैं। राम राम लिख रहे हो? हाँ, बैठे बैठे मन नहीं लगता है, राम राम लिखेंगे थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो आपका बेटा कभी आता है मिलने आपसे? आया था, परसों आया था। परसों आया था? हाँ, अच्छा, क्या बोलता है आपका बेटा? 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं? हाँ, एक कलकत्ता में रहता है, हाँ, एक जयपुर में रहता है, हाँ, 2 यहाँ पर रहता है। अच्छा, ये जो माँ जी है ना, 4 बेटों की माँ है, 4 बेटे इनके होते हुए भी आज इनको यहाँ पे रहना पड़ रहा है। नहीं तो देखो ये जब ये ऐसी बातें सुनता हूँ ना, बहुत दुख होता है, इतना दिल जलता है कि क्या बताऊं मैं। मेरे लिए अभी बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। देखो, एक बहन जी को मिला, उनके परिवार में कोई नहीं है, मम्मी पापा गुजर गए, भाई गुजर गया, तो उसकी पीड़ा समझ सकते हैं। मगर ये माँ जी, इसकी एज देखिए आप, इस एज में 4 बेटे होते हुए भी इनको यहाँ पे आसरा लेना पड़ता है। शेखर भाई, तो इनका सब मतलब इनका बेटा सब नहीं, इनका बेटा कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, वो बस पॉकेट मनी जैसे ही देता है इनको ही देता है। हाँ, अच्छा, और बाकी जो 3 बेटे हैं वो तो खबर भी नहीं लेते, एक ही बेटा आता है बस इनका। अच्छा, मित्रों देखो, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे बुजुर्गों को बिठा के वो खाना खिलाते हैं। इस तरफ आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे फ्रिज है, और अंदर की साइड लेके चलता हूँ, वहाँ पे किचन है। देखिए, ये यहाँ का उनका किचन है, और अच्छी तरह से उन्होंने सजाया हुआ है। यहाँ पे वो खाना पकाते हैं और बुजुर्गों को खिलाते हैं। अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, चले शेखर भाई। फर्स्ट फ्लोर पे ये एक रूम है, इसमें सारे पुरुष बुजुर्ग रहते हैं, और अच्छा है। देखिए, इधर 3-4 बेड यहाँ पे लगे हुए हैं, एक टेबल यहाँ पे है, टीवी है, यहाँ पे कपबोर्ड है, और एसी भी लगा हुआ है। इस रूम में से बालकनी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साहब, आपको पूरा दिखेगा, ये रेसिडेंशियल एरिया है, पूरी चहल पहल है, बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो उनको ये भी शांति है, उनको ये भी अच्छा लगता है कि हम सिटी में हैं। तो वृद्धाश्रम चाहे कितना भी छोटा होने दो, मगर ये जो शेखर भैया, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने इस छोटी सी जगह में बहुत बड़ा काम किया है। कैसे कैसे वडीलों को इन्होंने आसरा दिया है, यही सबसे बड़ी चीज है। इनका जो वृद्धाश्रम है वो रेंट पे चल रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका खुद का वृद्धाश्रम खुल जाए, और कोई ऐसा डोनर आ जाए जो आपको सपोर्ट करे और उन वडीलों के मुंह के सामने वो देखे।
थैंक यू। फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम मैंने आपको दिखा, ये दूसरा रूम है, इसमें भी 3 बेड लगे हुए हैं। यहाँ पे भी सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे देखो बाथरूम है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों ने सुविधा देने की कोशिश की है। मैं जितने भी रूम में गया सारे रूम में मैंने एसी देखी, तो ये एसी लगाते हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल बहुत टेम्परेचर हाई रहता है और हम लोग भी रह नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति में बुजुर्ग कैसे रहेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा करके रखी है, एसी लगा के उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं लोग। मित्रों देखो यहाँ पे व्हील चेयर है, 3-4 व्हील चेयर यहाँ पे है और वॉकर भी है। बुजुर्गों को जब वो यात्रा करवाने लेके जाते हैं तब ये व्हील चेयर और ये जो वॉकर है उनको जरूरत पड़ती है। और देखो ये स्टिक भी है, तो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे रखी है, तो बहुत अच्छा उन्होंने वडीलों के लिए सोचा है। 20 दिन का हम लोग इन सबको लेके हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी वो सब जाते हैं। ओके, तो अभी हम 13 मई को जाने वाले हैं। हाँ हाँ, 13 मई को मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो देयर। ओके, जो बिल्कुल ही नहीं चल सकते हैं वो सिर्फ यहाँ रह जाएंगे। बाकी सभी लोगों को 20 दिन के ट्रिप पे हरिद्वार, ऋषिकेश लेके जाएंगे। वेरी गुड। और हर साल जाते हैं ये। अच्छा, उसके अलावा हर महीने हम लोग अपनी संस्था की गाड़ी में ही कोई भी मंदिर में चले जाते हैं। अच्छा, जो आसपास मंदिर है, मतलब जैसे सुबह गए और शाम को वापस आ गए। हाँ हाँ, इतने डिस्टेंस पे जो फेमस यहाँ के वो है, अंबाजी है जैसे, पोइचा है, राइट, और बाकी जो और टेम्पल्स हैं उसमें जाते हैं। मतलब जितना हो सके उतना जितना हो सके इनको इनको धार्मिक स्थानों पे ले जाते हैं। शेखर भाई कैसी सेवा करते हैं आप? फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। अच्छा, देखते हैं कि उनको ये काम बताया जाता है तो खुद कर लेते हैं। अच्छा। मालिक खुद काम कर लेते हैं। नहीं, ये एक चीज यहाँ पे ये सही है कि शेखर भाई मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे वो खुद सेवा करते हैं। हाँ, वही बड़ी बात है। मित्रों ये जो वडील है ना, वो उनको सुनने में भी नहीं आता और थोड़ा समझ भी नहीं आता। मित्रों ये माँ जी को जब पता चला कि मैं कच्छ का हूँ तो माँ जी बहुत इम्प्रेस हुए। उनको कच्छ से ज्यादा लगाव है और वो बोल रहे हैं कि मैं कच्छ के बारे में कुछ बताऊंगी और एक गीत गाएंगी। बोलो माँ जी, बोलो। चलो 12 मास बोले, 12 मास। સૌરાષ્ટ્ર સુતર ભરો ઉનાળે ગુજરાત हाँ, અને કચ્છડો 12 માસ 12 मास। કચ્છડો कच्छड़ो, कच्छड़ो। देखो हम जब जिसको ज्यादा प्यार करते हैं ना तो उसके ऐसे शॉर्ट नाम लेते हैं, हाँ है बराबर ना। कच्छ से जो लगाव रखते हैं, जो प्यार करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कच्छड़ो, मारो कच्छड़ो, है ना। तो मैं बोला ने मेरा कच्छड़ा 12 मास हाँ। बहुत पसंद। चलो एक भजन गाई दो તમે, 4 લીટી 2-4 લીટી गाई दो, वांधो नहीं। અમારી આર્ય સન્નારી ખરેખર સંત જીવન છે દુઃખોમાં નિત્ય હસનારી ખરેખર સંત જીવન છે કટુવા અને કહે કોઈ મધુરા પુષ્પે ગણસે સદા मान रे नारी खरेखर संत जीवन छे। वाह 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 वाह, तालियां। मित्रों देखो माँ जी ने इतना सुंदर भजन गाया। इनके भजन में केवल पॉजिटिविटी थी, उन्होंने हर चीज में पॉजिटिव रहने का संदेश दिया है। तो देखो मित्रों ये माँ जी की आप एज देख लीजिए, इस एज में भी उनको कितने सारे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के चलते भी इतने हंसते रहते हैं। मुंह के अंदर एक भी दांत नहीं है, फिर भी इतनी मुस्कुराहट इनकी अच्छी है। मैं तो इनकी हंसी से मतलब इनकी हंसी देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो ये आपको एक बात बताऊं मित्रों, देखो ये वृद्धाश्रम में रहते हुए भी जब लोगों के चेहरे पे इतनी अच्छी मुस्कान हम देखते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि वहाँ उनकी कैसी सेवा होती है। अगर उनकी अच्छी सेवा नहीं होती होगी ना, तो इतना फ्रीडम नहीं होता, चेहरे पे इतना खिलखिलाट नहीं होता, इतनी मुस्कुराहट नहीं होती। 7 साल से मैं आई हूँ, हाँ हाँ, तो मेरा लड़का की याद मुझे नहीं आई है। वो शेखर भी मेरा सब कुछ है, ऐसा है। ये है वर्षा बहन, और वर्षा बहन यहाँ पे रसोई का जिम्मा वर्षा बहन के हाथ में। जितने भी यहाँ पे वडील रहते हैं उनकी सारी रसोई ये बहन बना रही है। जय श्री कृष्ण बहन जी। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। रोज क्या बनाते हैं वडीलों के लिए? सुबह सब्जी रोटी दाल चावल होता है, शाम अच्छा। को जो भी नया नया उन लोगों को जो खाने का मन हो, कभी अच्छा। बेसन का चीला, ढोकला, इडली, सांभर, जो भी हो उनको अच्छा, ऐसा। तो ये सब आप ही बनाते हैं? हाँ आपको अच्छा लगता है इन लोगों की सेवा करके? हाँ, अच्छा। अच्छा। हाँ। मित्रों देखो ये जो बहन है ना, जो जिस प्रकार से वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, मतलब उनको बुजुर्गों की सेवा करने में उनको आनंद आता है। हाँ।
और मेन चीज है ना खाना, उनको खाना अगर अच्छा मिला तो वो बहुत दुआएं आपको देंगे। हाँ वही है ना। हाँ तो यही है वो इको जो बुजुर्गों को लेके यात्रा करवाने जाते हैं। हर चीज में ये वैन इनको काम आता है। कोई इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है आधी रात को या कोई ऐसी टाइम पे, तो इनको हाथ के हाथ सबसे पहले फर्स्ट एड देते हैं, हाँ हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद इनके संबंधी अगर कोई होते हैं तो उनको इन्फॉर्म करते हैं हम लोग। ओके ओके। तो मतलब ये 2 in 1 है। ये 2 in 1 है, ये एम्बुलेंस के यूज में भी आती है और ये यात्रा प्रवास के लिए भी यूज आती है। हाँ मित्रों, देखो मैं दोपहर को यहाँ पे आया था, शाम हो गई और माँ जी की आरती की पूजा का टाइम भी हो गया। वो अभी दीप लेके खड़े हैं, तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं। तो मैं सोचा ये भी पल ले लूं और आपको थोड़ा इस चीज के बारे में बता दूं। चले माँ जी, करिए पूजा। बस। वडीलोनी दुनिया वृद्धाश्रम। मित्रों, देखा आपने पूरे वृद्धाश्रम का आपको मैंने दौरा करवाया, एक एक वडील से मैं आपको मिलवाया, बातचीत की। वडील बहुत खुश है यहाँ के, इतनी उनके चेहरे की मुस्कान है। वो मुस्कान से हमें पता चलता है कि वहाँ इन लोगों को यहाँ पे कितनी खुशियाँ मिलती है। मित्रों देखो, आपको पता है कि मैं पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड कई जगहों का मैंने आपको वीडियो दिखाया। वीडियो शूट करने जाते हैं तो हमारा 3, 4, 5 घंटा वहाँ पे लग जाता है और जब इनको एडिट करके हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसमें 1 वीक का समय लगता है। मित्रों, ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप प्यार जो मुझे इतना देते हो तो मेरा दिल रुकता नहीं है। मुझे जितना आप ज्यादा प्यार देते हो उतना ही ज्यादा मेरा वीडियो बनाने का मन करता है और मैं भ्रमण करता ही रहता हूँ। और चाहे वो वृद्धाश्रम बड़ा हो, चाहे वृद्धाश्रम छोटा हो, चाहे शेड में चलता हो, चाहे गली में चलता हो, मेरे लिए सारे वृद्धाश्रम के वडील हैं, सारे वृद्धाश्रम के संचालक है, मेरे लिए समान है। सारे लोगों से बातचीत करता हूँ और आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, यही था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि दूसरे वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आप जैसे दूसरे वीडियो पे मुझे प्यार बरसाते हो वैसे ही इस वीडियो पे भी आप मुझे प्यार बरसाते रहोगे। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं वीडियो के एंड करने जा रहा हूँ। शेखर भाई ने बहुत अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट किया है, किसी के ऊपर भरोसा ना करते हुए खुद वडीलों की सेवा करते हैं। सबसे बड़ी चीज मित्रों ये है, नोट करने जैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दास किशन जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना सारा टाइम दिया हमें और आप यहाँ पे आए। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति है, मैंने आपके कुछ वीडियो भी देखे। वेरी गुड, वेरी कमेंडेबल जॉब। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।